हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोल रहा है कि दो इमिसिबल लिक्विड्स, उनकी इक्वल वॉल्यूम्स और उनकी डेंसिटीज है रो और टू रो। उनको अपन ने कंटेनर में फिल कर रखा है और उस कंटेनर में हाइट h/2 और 3h/2 पे दो होल्स किए हैं और उन दो होल्स से जो इफ्लक्स वेलोसिटी की वैल्यू है वो है v1 और v2। तो अपन को v1 और v2 का रेशियो बताना है। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा इफ्लक्स वेलोसिटी। तो v1 के लिए तो अपन सीधे सीधे बोल सकते हैं कि v1 होगी √2gh, क्योंकि जो ये हाइट h/2 है, मतलब हाइट h मतलब हाइट h1 कुछ, और h1 की वैल्यू इसके अंदर है h/2, तो हो जाएगी 2gh/2, ये हो जाएगी √gh। अब ये अपन ने सीधे इसलिए बोल दिया क्योंकि ये सेम मीडियम है। सेम मीडियम में अपन फ्लक्स वेलोसिटी की बात करते हैं तो अपन सीधा √2gh लिख सकते हैं। जब अपन v2 पे आते हैं तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है बीच में, तो अपन क्या करते हैं, इसमें बर्नौली थ्योरम लगा देते हैं। अपन इसमें बर्नौली थ्योरम लगा देते हैं। तो उससे अपन बोल सकते हैं कि पहले तो अपन इस हाइट तक आते हैं, h हाइट तक, तो वो जाएगा रो जी एच प्लस अपन फिर 3h/2 हाइट तक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक h/2 हाइट है। ये इस पॉइंट से लेकर यहाँ लेकर यहाँ तक h है और यहाँ से लेकर यहाँ तक h/2 है। फिर अपन जाते हैं 2 रो जी h/2 और ये इक्वल हो जाएगा किसके, इफ्लक्स वेलोसिटी के। उसके लिए अपन बोल सकते हैं हाफ डेंसिटी, वो है 2 रो, और रिफ्लक्स वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जब इसको अपन 2 कैंसिल हो जाएगा, रो रो कैंसिल हो जाएगा, और इससे अपने पास जो इफ्लक्स वेलोसिटी है 2 पे, उसकी वैल्यू आ जाएगी √2gh। तो अब अपने को बताना है v1/v2। तो v1/v2 की वैल्यू हो जाएगी √gh डिवाइडेड बाई 2gh। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। So the final answer is option C. Hope you understand it well. Best of luck.